राधे राधे भक्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय माता रानी की। हाथी पर सवार होकर आएंगी माता रानी। पूजा आराधना के लिए करें दो चीजें शामिल। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है, जिसका समापन नवमी के दिन किया जाता है। यह 9 दिन मुख्य रूप से 9 देवियों के रूप में पूजा को समर्पित होते हैं। मान्यता है कि इस अवधि में यदि भक्त सच्चे भाव से उपासना करते हैं तो न केवल जीवन में सुख समृद्धि बल्कि घर परिवार करियर में शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों में नवरात्रि को माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद पाने का अवसर कहा जाता है। इसलिए हर साल माता के आगमन की खुशी में घर मंदिर व पंडालों का भव्य आयोजन किया जाता है। इस बार 30 मार्च 2025 से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, जिसका समापन 6 अप्रैल 2025 के दिन किया जाएगा। बता दें, इस वर्ष माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। वहीं नवरात्रि के पहले दिन जहां पूजा पाठ से लेकर उपवास की विधान है, वहीं कलश स्थापना की परंपरा भी सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि कलश स्थापना से नवरात्रि की पूर्णतः शुरुआत होती है, क्योंकि इसमें देवी देवताओं का निवास होता है। ऐसे में आइए कलश स्थापना के मुहूर्त से लेकर पूजन सामग्री के बारे में आपको विस्तार से बता दूं, और साथ ही जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण उपायों से, जिससे कि माता रानी की हमारे ऊपर असीम कृपा बरसे। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से 10:22 तक रहने वाला है। इस दौरान आप कलश स्थापना कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्रों में चैत्र नवरात्रि के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। इन उपायों के करने से भाग्य और धन वृद्धि होती है और पारिवारिक सदस्यों की तरक्की भी होती है। आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में किए जाने वाले इन उपायों के बारे में। माँ लक्ष्मी की पूजा। नवरात्रि में माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष विधान है। लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। ओम श्री महालक्ष्म्याय नमः। नंबर 2, दीप जलाना। घर के पूजा स्थल में रोज रात को दीपक जलाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। नंबर 3, स्वच्छता। घर को साफ सुथरा और सुंदर सजाकर रखें। स्वच्छ वातावरण माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। नंबर 4, सरसों के तेल का दीपक। नवरात्रि की रात में सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इसे दक्षिण दिशा की तरफ करके जलाएं। नंबर 5, माता दुर्गा की आरती। रोज रात को माँ दुर्गा की आरती करें। इससे मन को शांति मिलती है और धन वृद्धि के रास्ते भी खुलते हैं। माता रानी आरती करने से बहुत ज़्यादा अधिक प्रसन्न होती हैं। नंबर 6, कलावा या पत्ते बांधना। ध्यान धन रखने के स्थान पर पत्ते या कलावा बांधना भी शुभ माना जाता है। इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख करें। नंबर 7, भोग लगाएं। माँ दुर्गा को विशेष भोग लगाएं, जैसे बेसन के लड्डू, जो नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से बनाए जाते हैं। नंबर 8, सकारात्मक सोच। रात में ध्यान और प्राणायाम करें ताकि मानसिक स्थिति सकारात्मक बनी रहे। हमें नवरात्रों के दिनों में अपनी सोच और मानसिकता को सकारात्मक रखना है। नंबर 9, इस उपाय को माता का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार हर रोज सुबह शाम माँ भगवती के सामने दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माता रानी हर कष्ट को दूर करती है और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण भी करती है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती और उस घर में हमेशा माँ लक्ष्मी विराजमान रहती है, जिससे कोई भी परेशानी उस घर की तरफ नहीं रहती है। नंबर 10, इस उपाय से धन और वैभव की प्राप्ति होती है। धन वैभव ऐश्वर्य और समृद्धि के लिए नवरात्रि में दुर्गा बींसा यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और माता की पूजा साथ यंत्र की पूजा भी करनी चाहिए। यह यंत्र पूरे परिवार के सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है और हर नकारात्मक शक्ति से दूर रखता है। इस यंत्र की पूजा करने से समाज में सम्मान मान प्रतिष्ठा बढ़ती है और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। नंबर 11,
इस उपाय से नकारात्मक ऊर्जा रहती है हमेशा दूर। नवरात्रि के 9 दिन अग्यारी में कपूर और लौंग माता को अर्पित किया जाता है। साथ ही कपूर से लौंग से माता की आरती भी की जाती है। ऐसे में आप रात में माता की पूजा करते समय चांदी की कटोरी में लौंग व कपूर एक साथ जलाएं तो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। नंबर 12, इस उपाय से घर माता का आगमन होता है। माता रानी हमारे घर की तरफ दौड़ी चली आती हैं। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के सामने इस सिद्धि मंत्र का रुद्राक्ष की माला के साथ 108 बार जप अवश्य करना चाहिए। इस मंत्र के जप से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में माता का आगमन होता है। भक्ति भाव से सुबह शाम इस मंत्र के जप से परिवार में आपसी प्रेम बना रहता है और भाग्य व धन में वृद्धि होती है। मंत्र है सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतांतवती मनुष्य परमत्य साधने भविष्यन्ति तय संशय। नंबर 13, इस उपाय से हर कष्ट दूर होता है। नवरात्रि के 9 दिन में माता को पान का पत्ता भी पूजा के रूप में अर्पित किया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पान का पत्ता माता को अधिक प्रिय होता है। हमें पान का पत्ता माँ के सामने चढ़ाना चाहिए और पान के पत्ते में शहद, लौंग और कपूर रखकर माँ को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही इस मंत्र का जाप भी अवश्य करें। ऐसा करने से जीवन का हर कष्ट दूर होता है और माता की कृपा हम पर और हमारे पूरे परिवार पर बनी रहती है। विदेही देवी कल्याणम विदेही मुम्पला श्रेयम रूप देही जय देही यशो देही द्विषो जही। नंबर 14, इस उपाय से होती है उन्नति। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा करते समय माता रानी को लाल कनेर के फूल अर्पित करें और प्रार्थना करें। माता को लाल कनेर के फूल काफ़ी प्रिय हैं। मान्यता है कि लाल कनेर का फूल अर्पित करने से देवी दुर्गा की कृपा बनी रहती है और नौकरी व व्यवसाय की उन्नति होती है। वहीं लाल कनेर के फूल के साथ सूर्यदेव की पूजा करें तो आरोग्यता की प्राप्ति होती है। 15, वास्तुशास्त्र में बताया गया है जिस घर के मुख्य द्वार पर ओम का चिन्ह होता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ध्यान रखें यह पवित्र चिन्ह केवल उत्तर पूर्व दिशा में ही बनाएं। कार्य क्षेत्र में उन्नति के साधक के एक लोटे में जल भरकर पूर्व या उत्तर दिशा में रख दें। उसमें पीला या लाल रंग का फूल डाल दें। ऐसा माना जाता है ऐसा करने से नौकरी में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। नंबर 16, चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन साधक घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के चरणों के चिन्ह लगाए और उस पर फिर तिलक लगाएं। नित दिन उनकी पूजा करने से जीवन में आ रही आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और साधकों को मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन अखंड ज्योति को दक्षिण पूर्व दिशा में स्थापित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार का कल्याण होता है और घर के सभी सदस्यों में धन और आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही साधक को सभी कार्यों में विजय होने का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। नंबर 17, नवरात्रि में अगर आपके घर अचानक धन प्राप्त करना है तो आपको शाम के समय कुएं पर या नदी के किनारे दिया जलाना चाहिए। दिया जलाने के बाद हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का आह्वान करें और फिर बिना कुछ बोले उस जगह से प्रस्थान करें। नवरात्रि में अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो अशोक वृक्ष यानी बरगद की थोड़ी सी जड़ लाकर अपने घर की तिजोरी में रखें। तिजोरी को बंद करने से पहले माता लक्ष्मी सहित नव दुर्गा का नाम लेकर अपनी समस्त परेशानियों की मुक्ति की कामना करें। इससे आपको धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे और धन अवश्य ही प्राप्त होगा। नंबर 18, नवरात्रि के दिन 9 दिन सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद सूरज निकलते समय 11 बार लक्ष्मी और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। ऐसा 108 दिनों तक लगातार करने से धन से सारी जुड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही इस दौरान माता लक्ष्मी की आरती करते रहें। आपको माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शाम के समय माता लक्ष्मी को केसर युक्त खीर का भोग लगाकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ 9 बार करें। इससे 9 देवियों की
कृपा से न केवल आपके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती बल्कि आपके धन संबंधी संकट भी सभी टल जाते हैं। भक्तों, मैंने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जो आप नवरात्रि के दौरान करें। इससे करने से आपके घर में आ रही पैसे की समस्या या कोई नकारात्मक ऊर्जा सभी संकटों से दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में पैसों का आगमन होगा, धन के मार्ग खुलेंगे, माता रानी की आप पर कृपा बरसेगी। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगे तो मेरे